दिस इज सुमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी काइनेमेटिक सीरीज़ का 5वां वीडियो आ चुका है और आज के वीडियो में हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन O and from rest and moves with uniform acceleration along a positive x-axis। तो फिर यहाँ पे हमें क्या रखा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि इन सभी ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ इन कंडीशंस को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली डिफाइन कर रहा है। और एक चीज़ और, हमारा जो ए जो कि हमारा एक्सेलरेशन है वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब कि वो कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट है। तो अगर हम अपना पहला ग्राफ देखते हैं तो पहले ग्राफ में हमें क्या बता रखा है कि एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और ये तो हमें दे ही रखा है। तो हमारा पहला ग्राफ तो सही हो ही गया। अब ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमारा। अब ये बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है। एम ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है v/t, जिसे हम कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए इसका स्लोप एकदम कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब इसका स्लोप क्या होगा, ये tan थीटा। अब थीटा तो यहाँ पे कांस्टेंट है, आप इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी स्लोप बनाने की कोशिश करिए, सभी का स्लोप थीटा ही बनेगा और थीटा सेम ही रहेगा सबके लिए, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन बी भी सही है। अब यहाँ पे आइए ऑप्शन सी में, ये x वर्सेस t का ग्राफ है, मतलब x हमारा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये बताइए टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे x की पोजीशन 0 नहीं है, t इज इक्वल्स टू 0 पे x की पोजीशन 0 तो है ही नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रखा है कि जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब कि स्टार्ट तो उसने रेस्ट से किया ना, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसी को मैं t इज इक्वल्स टू 0 लेता हूँ। तो फिर t इज इक्वल्स टू 0 पे अगर x 0 नहीं है तो मतलब हमारा ये ओरिजिन से नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, और अब ऑप्शन डी में हम आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा ग्राफ हमें क्या दे रखा है, x वर्सेस t का, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ग्राफ दे रखा है। तो इसका स्लोप क्या देता है हमें, इसका स्लोप देता है, ये देखिए इसका ये स्लोप दिया हमें, ये इसका स्लोप देता है हमें वेलोसिटी। पर यहाँ पे देखिए आगे हम जाते जाए, अब यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो यहाँ का ये स्लोप होगा, यहाँ का ये स्लोप होगा, यहाँ का ये स्लोप होगा। तो ये पहला एंगल आपको दिखेगा नहीं, मैं दोबारा बना देता हूँ ये ग्राफ। ये हमारा ऑप्शन डी का ग्राफ है। तो ये देखिए ये एक पैराबोला टाइप का बन रहा है। अब ये पैराबोला टाइप का इसलिए बन रहा है, ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये हमारा थीटा हो गया, फिर हम जब आगे गए तो हमारा थीटा यहाँ पे हो गया θ1। अब जब हम और आगे गए तो ये हो गया हमारा θ2। तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि ये जो हमारा तीसरे ग्राफ में जो हमारा थीटा है, थीटा रेगुलरली एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है। और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वो x/t का ग्राफ है, तो इसका जो थीटा है वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। तो जो हमारा ये थीटा, जैसा कि मैंने कहा कि थीटा हमारा बढ़ रहा है, तो मतलब हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है एक रेगुलर इंटरवल में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी वेलोसिटी का चेंज dv/dt यहाँ पे कांस्टेंट है, ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए वेलोसिटी का चेंज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम t बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे पहले ये स्लोप ऐसे थी ग्राफ के हिसाब से, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी हमारी वेलोसिटी चेंज हुई, अब फिर उसके बाद और आगे बढ़ा, अब यहाँ पे भी हमारी वेलोसिटी चेंज हुई। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है पर एक कांस्टेंट स्पीड से चेंज हो रही है, इसलिए एक कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड के चेंज होने की स्पीड को ही तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और वो हमारा कांस्टेंट है।
तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी सही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है हमें क्वेश्चन में और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी भी सही है। तो हमारा अब ये देखिए, पहला ऑप्शन है कि सिर्फ एक सही है, दूसरा ऑप्शन है ए बी और सी सही है, पर हमारा सी तो गलत है। तीसरा ऑप्शन बी और सी सही है, ये भी गलत है। अब चौथा ऑप्शन ए बी और डी सही है, ए बी और डी यही तो सही ग्राफ थे, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। एक पार्टिकल है जो कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से ओरिजिन पे से स्टार्ट हो रहा है एंड मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग सीधा जाया जा रहा है। और मतलब एक पार्टिकल है जो कि x इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है t इज इक्वल टू जीरो पे, और वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाया जा रहा है। और इस यहाँ पे क्या लिखा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन फिगर। मतलब जो इस पार्टिकल की मूवमेंट से एसोसिएट होने वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें यहाँ पे दे रखा है। तो हमें ये बताना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 7। अब ये बताइए कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितना होगा, हम इस ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है v बाय टी का ग्राफ है, तो जो इसका एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। अब वो कैसे, ये देखिए, हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तो एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है y एक्सिस पे वाला कंपोनेंट जो कि हमारा v है, और x एक्सिस वाला कंपोनेंट जो कि हमारा t है। इन दोनों के ही चेंज को ही हम स्लोप कहते हैं इंस्टेंटेनियसली। मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या होगा स्लोप, वो चेंज इन v बाय चेंज इन टाइम, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप से। अब सेम चीज यहीं पे है कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट मत जिसे मैं x से नोट करता हूँ, और टाइम t, और इनटू में अगर मैं t करूंगा तो x t से t कट जाएगा और बचेगा x। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जाते हैं तो उसके अंदर जो ये एरिया आ रहा है वो एरिया दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट को। इसका एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक डेफिनेट एक्सेलरेशन से 3 टाइम तक चला और अपनी वेलोसिटी को 0 से स्टार्ट किया, तो जो डिस्प्लेसमेंट में ट्रैवल करूंगा वो कैसे पा सकते हैं हम जो हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बात यहाँ पे भी यही है कि देखिए टाइम t इज इक्वल टू 5 तक हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसके लिए सिंपली हम इसके यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हाफ इंटू में 2 इंटू 2 कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 यूनिट स्क्वायर इसका ये एरिया हो गया 2 यूनिट स्क्वायर प्लस। अब यहाँ 2 से लेकर 4 तक के टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक स्क्वायर बन रहा है 2 यूनिट्स 2 4 और 2 यूनिट्स ये हैं, तो प्लस 2 इंटू 2 4 यूनिट स्क्वायर प्लस। अब ये रेक्टेंगल है, ये 4 से 5 तक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 इंटू में, और यहाँ से 4 मतलब 0 से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट का इसकी हाइट है, तो 1 इंटू 3 यूनिट स्क्वायर, तो ये हो जाए 4 5 6 7 8 9 यूनिट स्क्वायर। और यही हमारा 1 यूनिट स्क्वायर हमें रिप्रेजेंट करता है 1 मीटर को, तो यहाँ पे 9 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीटर। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। मतलब इस पूरे ही ग्राफ में सभी को एक तरह के मोशन को दिखाने की कोशिश की गई है, पर इनमें से एक ग्राफ गलत है, तो हमें वो एक ग्राफ गलत बताना है कि कौन सा ग्राफ गलत है। ये उसमें से है, पिक वन द ओड वन आउट, मतलब इन सब में से 3 ग्राफ एक जैसे और एक ग्राफ अलग है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे इस ग्राफ में वेलोसिटी स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड, 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 1 मीटर पर सेकेंड,
t इज इक्वल्स टू 0 पे बहुत ज़्यादा थी। फिर जैसे जैसे एक टाइम पे आया, एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई और फिर उसके बाद वो उल्टी डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रहा है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव में जा रहा है, तो मतलब ये है कि इंसान उल्टा चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक इंसान है। ये इंसान पहले तो इस तरफ बहुत तेज 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसे इस पोजीशन पे मान लेते हैं। फिर वो आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, टाइम बीता और उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। फिर और आगे बढ़ा तो उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। और आगे बढ़ा तो उसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड। और आगे बढ़ा तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए 0 हुई, पर 0 होने के बाद उसकी वेलोसिटी इस तरफ आ गई। और इस तरफ कितनी आई? 1 मीटर पर सेकंड इस तरफ आई, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर ऐसे कर करके उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो ये ग्राफ ये बता रहा है। सेकंड ग्राफ पे हम जाते हैं। सेकंड ग्राफ में भी ये कह रहा है कि जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है, जैसे जैसे वो आगे जा रहा है, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। यहाँ से वो नीचे पोजीशन बढ़ी तो वेलोसिटी कम हुई। फिर उसके बाद जब उसके बाद जब जैसे जैसे उसकी पोजीशन घटी, अब क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो उसने उल्टा चलना चालू कर दिया, तो इनिशियल पे के बाद इनिशियल की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमारी पोजीशन ये वाली होती है। ये पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से यूं बढ़ी, पहले इंसान यूं यूं यहाँ से यहाँ तक आया, तो हमारी पोजीशन बढ़ती रही। फिर उसके बाद वो यहाँ से यहाँ इस तरफ आने लग गया, तो हमारी पोजीशन घट ही रही है ना। तो ये वाला ग्राफ भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ए और बी ग्राफ एक जैसे हैं। अब हम ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ये देखिए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ग्राफ क्या होता है, मतलब स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्लोप की वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये देखिए कि सबसे पहले तो ये इसका हम ये इसको मैं एक बार आपको बना के बता देता हूँ कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए, पहले तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, फिर ये यूं हुआ और फिर यूं हुआ। तो ये देखिए स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, पर जैसे जैसे ऐसे इस तरफ आए तो वेलोसिटी बढ़ ही रही है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वेलोसिटी बढ़ रही है। मैं कैसे कह सकता हूँ वेलोसिटी बढ़ रही है? क्योंकि ये देखिए, हमने जब पहले वाले पे स्लोप बनाया, तो ये मान लीजिए मैं इसे कह रहा हूँ अल्फा, और जब मैंने आगे थोड़ा और आगे होके बनाया तो उसे कह रहा हूँ मैं थीटा। तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे थीटा जो है बड़ा है अल्फा से। तो मतलब जो थीटा होता है वो स्लोप देता है, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का, डिस्प्लेसमेंट इस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो इसका जो स्लोप होगा वो देगा हमें वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, पर ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारी वेलोसिटी तो टाइम के साथ घट रही है। और फिर उसके बाद ये जो हम उल्टा आते हैं तो वो टाइम के साथ बढ़ तो रही है, पर उल्टी डायरेक्शन में, उस जिससे हम कहेंगे कि वो टाइम के साथ अभी भी घट रही है। तो हमारा ऑप्शन सी तो गलत हो गया। अब हमारा ये देखिए पोजीशन डी में क्या ग्राफ डी में क्या है कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है हमें। तो इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। इस ग्राफ में आप ये देखिए कि एक सेमी सर्कुलर दे रखा है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, फिर उसके बाद हमने ये ग्राफ बनाया तो इसका थीटा आया, फिर उसके बाद ये ग्राफ बनाया, इसका थीटा आया। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा थीटा कम होते जा रहा है, और एक पॉइंट के बाद हमारा थीटा नेगेटिव हो गया। थीटा ने यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ तक तो 0 रहा, फिर मैंने यहाँ पे आया तो यहाँ से जब मैंने बनाया तो थीटा ऑब्ट्यूज हो गया। और ये जो थीटा होता है वो होता है टेन थीटा। जो स्लोप होती है वो एक्चुअल में वो होती है टेन थीटा। तो अगर थीटा नेगेटिव है तो 10 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? -10 थीटा। मतलब कि जो हमारी वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव हो गई। इसलिए स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी कम होगी, फिर बाद में वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, जो हम यहाँ पे हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी भी सही है। तो हमारा यहाँ पे ओड वन आउट तो ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन सी ही यहाँ पे आंसर होगा। तो ये तीनों ग्राफ एक जैसे हैं और ऑप्शन सी अलग है इन सब में से। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसे हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी से v से हमने ऊपर की तरफ फेंका। तो इसके साथ एक्चुअली में क्या होगा कि यहाँ पे ये ऊपर जाएगा,
एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा। इस पूरे सिनेरियो में आप ये देखिए कि ये जो एक्सेलरेशन है इस पूरी बॉडी के ऊपर वो कहाँ पे क्या होगा, वो तो -g होगा। अब -g क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव के नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वो अगर नीचे की तरफ लगेगा तो हमारे जो नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम है ऊपर की तरफ वो हमेशा पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा हमेशा। तो अब हम अपने पहले ग्राफ पे जाते हैं। तो पहले ग्राफ में हमें ये दे रखा है कि ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक में तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा। अब tan थीटा एक्सेलरेशन के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा हमें एक्सेलरेशन देता है। tan थीटा कहें या स्लोप कहें वो नेगेटिव ही रहेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर उसकी स्लोप नेगेटिव है तो। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक में जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें ये जो है लेट्स से इट्स माइनस थीटा। तो ये देखिए tan माइनस थीटा क्या है यहाँ पे, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा आएगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे थीटा है, हम सिर्फ थीटा थीटा देखेंगे तो थीटा तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ही है। तो ये जो पूरा tan थीटा होगा ये पूरा tan थीटा को नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव में हम अगर एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो हमारा सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखिए, ऊपर वाले पार्ट में जो हमारे स्लोप है वो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है। अब नीचे वाले पार्ट में भी तो थीटा ऑब्ट्यूज है, इसलिए tan थीटा तो हमारे यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगा। पर हमने ये माइनस इसलिए दिया क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन के नीचे गए, इसलिए यहाँ पे माइनस थीटा है, वो हमारा थीटा का काम करेगा, पूरे थीटा का। तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा हुआ। बट क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है इसलिए tan थीटा की वैल्यू तो हमारी नेगेटिव ही हुई ना। अब माइनस एक पहले से था और एक नेगेटिव और आ गया तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया नीचे की तरफ। ये मैं फर्स्ट ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, पर हमारा एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही रहना चाहिए, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत है। अब सेकंड ऑप्शन में आते हैं। सेकंड ऑप्शन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे तो tan थीटा ऑब्ट्यूज है जैसे यहाँ पे, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसलिए एक्सेलरेशन देगा इसकी स्लोप। तो ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से tan थीटा नेगेटिव होता है, tan थीटा नेगेटिव होता है अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। और यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो ये पूरा होगा माइनस अल्फा। अब क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा एक एक्यूट एंगल है, यहाँ पे ये अल्फा एक एक्यूट एंगल है, तो tan माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस tan अल्फा, और tan अल्फा एक्यूट है तो ये पूरा तो पॉजिटिव ही रहेगा और पॉजिटिव इनटू में नेगेटिव, तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अब तीसरे ग्राफ में देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा थीटा ऑब्ट्यूज है, ए नेगेटिव रहेगा, ए नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा ऊपर की तरफ जाने लगा तो थीटा हमारा एक्यूट है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ पे थीटा है, यहाँ ये तो यहाँ पे ये थीटा एक्यूट रहेगा तो tan थीटा tan एक्यूट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो गया। तो हमारा यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव हुआ तो फिर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, जो हमारा जिससे हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो हमारा ओनली ऑप्शन बी सही है।